तो भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल हम बैठे हैं विकास जिंदल जी के पास दिल्ली रोहिणी सेक्टर 18 में। और आज आपकी बात कराऊंगा उन लोगों से जिनके यहाँ से काम बने हैं या नहीं बने। ये फोन मिल चुका है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। जी मैं मंगत राय लांबा बोल रहा हूँ जी, छोटा सा पत्रकार एक। अरे भाई साहब जी राम राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रोहतक से बोल रहा हूँ जी। अरे वाह वाह। तो रोहतक से क्या नाम है सर आपका, जान सकता हूँ? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। सुभाष चंद्र बोस जी, आपको प्रणाम। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं फिलहाल विकास जिंदल जी के पास बैठा हूँ, लाइव कास्ट चल रहा है, आपको लोग देख रहे हैं और ये आवाज आपकी सुन रहे हैं। हाँ जी सर। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप विकास जिंदल जी के पास आए कभी? हाँ विकास जिंदल जी के पास आए थे, आपका मैंने इसमें यूट्यूब में वीडियो देखा था। अच्छा जी। उसके बाद देखा तो बहुत सालों से हमारी दिक्कत चल रही थी। अच्छा जी। 14-15 साल हो गया है। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत जगह पैसा फेंका, बहुत जगह कुछ कुछ दिखाया, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा था। अच्छा जी। हाँ तो इनको विकास जिंदल जी को जब आपके वीडियो के माध्यम से गए इनके पास में, तो अभी समझ लो 99% है, अभी ठीक है अभी। अच्छा 99% यानी 100 का 100 हो गया, थोड़ा बहुत से मतलब मन में रह रहा है। हाँ बस थोड़ा बहुत है जी। अच्छा एक बात बताएं आप सुभाष जी के, जैसे हम लोगों को बताते हैं तो काफी लोग ये सोचते होंगे कि पता नहीं यार ये 1100 रुपये ले लेगा मेरे से, पैसे ले लेगा, काम करेगा या नहीं करेगा। फिर जैसे आप हो, कोई भी हो, फोन करेगा फिर मेरे पास लंबा गारंटी है किस चीज की, तो ये गारंटी लंबा तो कैसे ले ले, ये खुद ही नहीं लेते। इन चीजों की गारंटी थोड़ी होती। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने विश्वास करके काम करवाया, तो कोई ऐसा काम तो नहीं बताया आपको कि भाई तू ये चुराया लगा देना, टोने टोटके कर देना या कुछ? ना ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब, हमारे को कुछ नहीं बताया, सब कुछ अपने आप ही किया है गुरु जी ने। अच्छा। और उसके बाद मतलब पहले तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, मतलब समझ लो कि काफी जगह लाखों कई लाख रुपया लग गया था, सोच लो उसमें। अच्छा जी। लेकिन गुरु जी से जब संपर्क किया तो इनसे वो ना तो कुछ मतलब खास डिमांड भी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा लगा है, मांगा है। जी जी जी। तो ये पैसा तो देखो सामान वगैरह का, वो खर्चा तो होता ही, हमको पता है। और लेकिन बैठे बैठे इधर से घर से ही उधर से कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल एकदम 99% तो हो ही गई है, ठीक हो गई है सिस्टर। अच्छा सिस्टर को गड़बड़ थी? हाँ सिस्टर को थी, मेरी सिस्टर। अच्छा तो इनके पास न तो लाने की जरूरत पड़ी, न ज्यादा आने की जरूरत पड़ी, न कुछ करना पड़ा? ना बस एक बार गए थे, मिल के आए बस, उसके बाद बोला ठीक है हो जाएगा, बोला कर देंगे। अच्छा तो कितने दिन लग गए थे, मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन? अपने आप ही किया गुरु जी ने, कब किया पता नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला कब क्या हो गया, ठीक ही हो गया तो लगभग। अच्छा चलो बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद सुभाष जी। तो यानी विकास जी ठीक हैं, लोगों को कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अगर किसी को कोई दिक्कत है ना, दाएं बाएं ना भागे ना, उनके पास पक्का उनसे संपर्क कर ले बस। अच्छा जी। ले जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अगर ऐसे फोटो से भी देख लेते हैं, कर देते हो। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपका शुक्रिया, इतना समय लिया आपका, इसके लिए मेहरबानी। शुक्रिया तो गुरु जी का ही शुक्रिया होगा, उनका आपका शुक्रिया है, हमारा तो क्या, हमारा तो चलो इनकी मेहरबानी से हो ही गया सब। चलो धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। जी लीजिए विकास जी। तो ये देखिए भाई, जो जैसे हम ये लोगों से बात करवाते हैं, ये इसीलिए करवाते हैं कि लोगों को संतुष्टि कितनी है, क्योंकि ये करते ही सारा फोन पे। यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं, यहाँ जब भी आते हैं तो मिलते नहीं लोग, क्योंकि सारा काम फोन पे करवा लेते हैं लोग, जरूरत ही नहीं होती यहाँ आने की। कोई बस का किराया नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं करना, आपने नहीं लगानी माचिस की तिल्ली भी घर से। इनको सिर्फ ये बताएंगे आपके घर में समस्या है, एक फोन और मिला रहे हैं जी। जय माता दी। जय माता दी जी। नमस्कार जी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं मंगत राय लांबा बोल रहा हूँ जी, टोपी वाला। की हाल है लंबा जी, की हाल से तुसी? जी 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 चंगा। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं कनाडा से बोल रहा हूँ सर। कनाडा से? अरे बाबा रे बाबा, ये कनाडा में। अच्छा 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 अच्छा। तो जिंदल जी की कृपा कैसे हुई आप पे? जिंदल जी से मुलाकात हुई, जिंदल जी सब बढ़िया बढ़िया कर दिया, जिंदल जी जैसा इंसान थोड़ी मिल जाएगा जल्दी से। अच्छा मेरी बिल्कुल भी नहीं है, मेरी वीडियो नहीं देखी आपने? वीडियो देख रहता हूँ। अच्छा तो देखते रहते हो? जी जी जी।
तो सर जी क्या समस्याएं थी आपको, बताओगे आप मेरे दर्शकों को? समस्या ये समस्या पूछने के लिए होती है, प्राइवेट होती है, ठीक है नहीं? अच्छा अच्छा, चलो प्राइवेट है तो कोई बात नहीं, हम पूछेंगे नहीं। लेकिन कनाडा में, हाँ कनाडा में बैठे हुए का वहीं से ठीक कर दिया इन्होंने, यहीं से? हाँ जी हाँ, ये तो यही तो इनके पास चमत्कार है। अच्छा, यही जादू है, ये टेलीफोन से ही कर देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जो चीज इनके पास, इंद्र जी के पास, वो दुर्लभ चीज है, जो भी है दुर्लभ चीज है जी। हाँ जी, जो और लोग ये करते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा इनके साथ कुछ नहीं है। लेकिन जिंदर जी कोई फंड पाखंड नहीं, जो करना है जिंदर जी ने करना। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं जी, कोई कुछ नहीं, ना खाना पीना पड़े, ना कोई टोना टोटका, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग फोटो, बहुत सारा फोटो भेज दो। अच्छा, और आपकी समस्या फोटो पे कर देते हैं? अच्छा, फोटो से, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वाह जी वाह। मैक्सिमम समस्या हो जाती है। बाकी रही कुछ परेशानी आदमी को वैसे भी होती है, कुदरती, लेकिन जो वैसी होती है ना, तो वो आदमी को रिलीफ मिल जाता है तत्काल। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटी मोटी परेशानियों में तुरंत रिलीफ मिल जाता है। हाँ जी हाँ जी 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 जी। अब कोई कह लेगा मुझे टॉयलेट नहीं है, मेरा पेट खराब हो गया, मैं वो अलग चीज है। लेकिन जो मेरी समस्या होती है ना, मानसिक तरह किसी तरह का कोई भी हाँ हाँ, इस तरह एहसास करता है आदमी, टेंशन, पारिवारिक कलेश, ये सब इससे तत्काल लाभ के लिए जिंदर जी है। वाह जी वाह, तो अच्छे इंसान हैं, ठीक है ये। इंसानों से भी ऊपर इंसान है ये, बहुत बढ़िया इंसान। लूट को सुट तो नहीं मचाते? कुछ देर से बता दो मेरे को। कुछ नहीं जी। अच्छा, कोई लूट खसोट नहीं है, कोई कुछ मामला नहीं है जी जी। बाकी पेट तो सबके लिए है ही है ना जी जी जी। आपका नाम जान सकता हूँ जी मैं? मेरा नाम ब्रह्मपाल राठी बोल रहा हूँ मैं। जी जी जी, ब्रह्मपाल जी, बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद जी, आपने इतना समय दिया। और लामा जी, आपको भी धन्यवाद जी, और जिंदर जी की जय जयकार हो, जिंदर जी की जय जयकार हो जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो भाई देखिए, ये कनाडा से थे। विदेशों से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, विदेशों से, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है भाई कुछ भी करने के लिए। वो लोग तो इतनी देर में बातें करते, इतनी देर में तो बहुत पैसा कमा लेते हैं। उनका तो मिनटों के हिसाब से पैसे कमाए जाते हैं, घंटों के हिसाब से पैसे कमाए जाते हैं वहां तो। वहां लोग खाली नहीं है हमारी तरह जाड़ बजाने के लिए या कमेंट लिखने के लिए, फालतू कमेंट, फालतू फेसबुक पर लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम पर लगे रहेंगे, इतना टाइम नहीं है उन लोगों के पास। यानी कि वो खाली लोगों के काम होते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए इस शैतान को बाहर निकालने के लिए, यदि आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई विषय, यानी कि मानसिक परेशानी है, घर में कोई कलह वगैरह रहता है, झगड़ा रहता है, बीमारियां घर से नहीं निकल रही है, दवाइयां नहीं लग रही हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, इन बिजनेस में कोई फायदा नहीं होता है, ये सभी की सभी चीजें क्या नेगेटिव ऊर्जा होती है? यही बात पूछेंगे हम जिंदगी। ऐसे ही 70 से 80% कुछ तो होती है किस्मत की, वो तो एक अलग चीज। नेगेटिव ऊर्जा में आपको खुद को फील हो जाता है कि हाँ भी कोई ना कोई रुकावट है, मैं काम करता हूँ और ग्राहक आता है दुकान पे या काम आता है, लेकिन वो चला जाता है, सस्ता दे रहा हूँ माल फिर भी लेके नहीं जाता, पड़ोसी से महंगा ले लेगा, तो कोई तो रुकावट है ना। बिल्कुल है जी। रात को नींद की प्रॉब्लम है, दवाई नहीं लगती, घर में जाते ही झगड़ा हो जाता है बीवी से, या बीवी ने झगड़ा चालू कर दिया, तेरी माँ ने नू नहीं करा, तेरी माँ ने नू नहीं करा, उसका कसूर थोड़ी ना कोई नेगेटिविटी होती है, वो डिस्प्यूट करवाती है जी। आपके पास कोई फोन पे ही पूछना चाहे और फोन पे ही करवाना चाहे तो क्या फीस चार्ज है? देखो जी, मैं बार बार कहता हूँ जी, 1100 रुपए मेरा नियम है जी ऑफिस का, गद्दी का 1100 रुपए मैं देखने के लेता हूँ। उसके बाद किस टाइप की दिक्कत है उस हिसाब से उसको बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम है, इतना खर्चा आएगा, क्योंकि हमें भी सामग्री लानी पड़ती है, सामान लाना पड़ता है। हम किसी को बताते नहीं, क्या अगले को कोई नियम नहीं देता, कोई पूजा पाठ नहीं बताता। यदि उसके घर के अंदर चीज है, दिक्कत है, तो उसके घर में पूजा पाठ बंद करवाता हूँ कुछ दिन के लिए। उसका कोई गुरु को मानता है, किसी देवी, मैं किसी का ना छुड़वाता है, ना ये कहता कि एक्स्ट्रा किसी को मानो। मैं साफ कहता अपने कुल देवी देवता को मानो, अपने पितरों को मानो, किसी गुरु को मानते हो मैं कभी बुराई नहीं करता जी, आप किसी को मानो, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको बंद करवाता हूँ ताकि वो नेगेटिविटी निकल जाए उनकी, जो रुकावट डाल रही है, और कुछ कारण नहीं है जी। कोई नहीं। हाँ। भाई ये किसी के देवता बंद नहीं करवाते, चाहे किसी भी चीज को मानते हो आप, मानते रहे, लेकिन कुछ दिन उनको भोजन देना बंद करना पड़ेगा।
क्योंकि उनको मिलता नहीं लामा साहब, उनको भोजन नहीं जिनको देना चाहते हैं उनको मिलता नहीं, राक्षस पड़ के खा जाते हैं, देवता तक वो भोग नहीं पहुंचता है। तो जो राक्षस खाएगा तो ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा और हमारे जो देवता है वो कमजोर होते चले जाएंगे। मेरे पास जितने केस आते हैं लांबा साहब, किसी से फोन कर लो, अपना नंबर दो, खुद बात कर सकते हो। कोई नू कह दे कि भाई हमारे देवी देवता बंद करवाए, या हाँ कुछ दिन वास्ते पूजा बंद करवाई थी जी, और लोग एक बार तो डर के पूछते हैं भाई साहब कोई, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बैठा हूँ, मैं कोई गलत काम थोड़ा ना करवा रहा हूँ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई इलाज शुरू करते हैं तो एकदम से ज्यादा उखड़ जाता है, पहले से ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। एक बार कई लोगों से सुना है मैंने, वो उखड़ जाते हैं सामान कुछ। किसी किसी के होता है जी, हर किसी के नहीं होता ऐसा। देखो हम तो शुरू से ही वो चीज कह के चलते हैं कि दिक्कत आएगी हमसे कांटेक्ट रखना, खाली एक चीज बोलते हैं, हम एक चीज बोलते हैं कांटेक्ट रखना हमसे। किसी का घर छुड़वाएंगे तो एक बार तो वो थोड़ा उपद्रव मचाएगा, उपद्रव मचेगा, वो मच सकता है, लेकिन उसको घबराने की जरूरत है। कोई चीज उखाड़ेंगे, सफाई करेंगे तो एक बार तो बदबू भी फैलेगी, सब कुछ आएगी, सिम्टम तो अगले को बताने। कईयों का तो इतना जबरदस्त बवाल होता है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, हमें भी दिक्कत आती है, कई बार तकलीफ होती है, शरीर पे बोझ आता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाता है सारा। जी, एक बात और बता देता हूँ कि सोचते हो कि लंबा भाई ऐसे चल रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमें, क्योंकि जो बताने वाले होते हैं ना कि भाई वहां जाके आपका भूत निकल जाएगा, ये समस्या खत्म हो जाए, तो वो हमारे ऊपर प्रहार करते हैं। ये किसी से पूछ लेना आप, हमारे ऊपर बहुत प्रहार होते हैं, हमें सुरक्षा कवच लेना पड़ता है। हमें इन चीजों का ज्ञान हो चुका है, हम अपने औरा को मजबूत रखते हैं, कुछ भक्ति भाव रखते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ ऋषि मुनियों का आदर मान करते हैं, जगह जगह धार्मिक यात्राएं बजाते हैं तो वहां पर पूजा पाठ करते हैं, तो इसलिए हम बचे हुए हैं थोड़े बहुत। आपसे ज्यादा खतरा हमें, बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम खतरों के बीच में रहते हैं। उनको भी यहाँ बुलाना भी नहीं, आपको भी नहीं जाना, यहीं बैठे बैठे कर दोगे आप। बहुत कम जाना पड़ता है जी घर पे, किसी किसी की दिक्कत ज्यादा होती है तो जाना पड़ सकता है जी, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती हमें। उनको जरूर बुलाता, जो लोकल है उनको जरूर कहता हूँ, 1-2 बार आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 बार आ जाओ, जब तुम्हें फायदा हो रहा है तो आ जाओ, कोई टाइम नहीं खराब करना, कोई नियम नहीं, कोई दिन का नियम नहीं, जब तुम्हारे पास टाइम हो फोन करके मैसेज करके आ जाओ। यानी 1100 रुपये दे दिए और आपसे इलाज शुरू करवा दिया, फिर तो बार बार पैसे नहीं देने पड़ते हो। नहीं, 1100 रुपये तो देखने के लेता हूँ जी, जो अर्जी लगता है, इलाज शुरू करवा दिया, उसके बाद नहीं लेता जी मैं, उसके बाद एक बार पैसे लेता हूँ। एक बार इलाज होने का 3 महीने तक ध्यान भी रखता हूँ उसका, 3 महीने तक ध्यान रखता हूँ उसका। कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे फोन कर लो, कोई उससे कुछ नहीं कहता। तकलीफ कई बार क्या होता है, थोड़ी थोड़ी एक आध रह जाती है, या कोई अब जैसे दिवाली से पहले सबकी पूजा कर दी, जो 2-3 महीने के मेरे केस थे, दिवाली पे सबकी, वो मेरा कर्म था, उनसे किसी से पैसा नहीं लिया, जिन जिन के मेरे पास रिकॉर्ड में थी सबकी मैंने पूजा करके समापन कर दिया था जी। अब कईयों के दिवाली के बाद कोई कर गया तो उसमें मेरी जिम्मेवारी तो है नहीं ना जी। बिल्कुल, देखो भाई ऐसा है, बिजली का करंट है, आप चिपक गए, एक बार छुड़वा दिया, बता दिया कि इसके पास नहीं जाना आपको, इस तार को हाथ लगाओगे तो चिपकोगे, और फिर धक्के से जाके उस तार को पकड़ रहे हो तो कितनी बार छुड़वाएंगी। जो बताई चीजें उन पे कायम रहो, उस तार के पास मत जाओ, आपको कोई समस्या नहीं आएगी सारी उम्र। लंबा से लोग रिश्ते नाते नहीं छोड़ रहे जाते, तो मैं नहीं कहता छोड़ो, तो पता 70% को ये बताता है कि कौन करवा रहा है तंत्र मंत्र। भाई मैं जब बताता हूँ, मेरे सामने लोग खुल के बता देते हैं फोन पे, लामा साहब हमें पता है करवाता कौन है, क्या कौन करवा, मेरे भाई की बहू है, वह बाब्या के जाया करे है, वह जब हमारे घर में है ना, उस दिन हमारे घर गड़बड़ है, फिर मैं उसने बड़न क्यों दिया करो तुम, यार कैसे रोक दे, तो ना रोको तुम भोगते रहो, या आप उसको रोक भी नहीं सकते और आप उनको कह भी नहीं सकते, तो फिर भुगते रहो, वो तो करेगा उसका काम, और किसी इलाज करा ले दूसरे दिन फिर कर जाएगी बात, क्योंकि उसको रोक नहीं पाते आप। यानी कि ये तो समस्या आपकी है भाई, जो करने वाला का, यदि आपका कोई भाई, सगा भाई या सगा रिश्तेदार वो आपको बर्बाद करना चाहता है, तो वो आपका रिश्तेदार कहाँ हुआ, वो आपका भाई कहाँ हुआ, उसे हाथ जोड़ दे दूर से, क्यों लड़ाई करते हो उससे, क्यों बुरी सोचते हो, बुरी मत सोचो कि उसके बारे में भी, नुको भाई राम राम भाई, तू तेरे रहा अगर मारा करा ना आकर 50% बस, इतनी बात तो कहनी है। लंबा से लोग कहते हैं जी गारंटी लो, वो गारंटी लेते हैं सारी उम्र का, मेरे पास तो गारंटी है नहीं। वहां मेरे ऊपर भी चौकी छूटी थी, मैंने भी काट खानी पड़ी थी भाई। लंबा साहब मेरे ऊपर भी चौकी छूटी, अभी मारन क्रिया मैं तो पता चल गया, मैंने वो काटी, तो इसका मतलब ये हो कि असली नहीं होगा जी, बंदर कर दो, कील दो, जो कीलता तो अगर उस पर किलो वाले। मैंने कहा तंत्र के आगे कोई चीज नहीं चलती, कोई देवी देवता का पहरा नहीं चलता, हाँ रक्षा हो जाएगी, पता चल जाएगा तुम्हें। मैं कोई गंडा तभी देता नहीं, भैम नहीं डालता जी,
किसी को, इसीलिए ताबीज नहीं तक, क्यों ताबीज के होते हैं नियम जी, वो कोई ना वो कर पाएगा ना मैं करवा पाऊंगा। यदि और कोइयों का तन भाई ऐसा तवीज है, यो कहीं अशुद्ध नहीं होता, ऐसा कोई तवीज नहीं है, होता ही लांबा साहब, अशुद्ध होए बगैर रहता है। शक्ति है जी, शक्ति के यदि कोई किसी का पढ़ के देता है शक्ति का, तो वो एक टाइम तक असर रहता है उसका। और तांत्रिक क्रिया क्या कि कोई शक्ति सात्विक शक्ति चलती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल कर सकता है। 1 साल जी, मतलब 1 महीना कहता हूँ। अमावस और पूर्णमासी जाते ही उसका असर कम होना चालू हो जाता है। हाँ। 1 अमावस जाते ही, हर महीने क्यों बोला आपको, हर अमावस में मैं कह दूं कि अमावस के बाद उसको शुद्ध करवा लियो भैया, तो अगला पीछे चक्कर में बुलावे है जी। तो भाई देखो ऐसा है, यहाँ कोई किसी तरह का पंड पाखंड नहीं है, कोई किसी तरह की कोई भी दिखावा नहीं है। यहाँ पर आप घर बैठे सारी समस्याओं का समाधान करवा सकते हो, फोन पे ऊपर पूछ सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई पूजा पाठ नहीं बताता, बल्कि पूजा पाठ ये कहते हैं कि एक बार 5-10 दिन बंद करवाऊंगा अपने घर की, आपके घर की, जो भूतों को पूज रहे हो आप, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाएगी, तब कहेंगे कि आप पूजो, किसको पूजना, हनुमान को पूजो, श्याम को पूजो, किसी भी देवता को पूजो, पितर को पूजो, वो लगेगा आपको। ये करेगा अभी तो कुछ भी नहीं लगना भाई, पूज रहे हो और फिर नुकसान हो रहा है, ये छुटवाएंगे। मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से कि अभी जो आप पूज रहे हैं जिस देवता को पूज रहे हैं, क्या उससे फायदा हो रहा है आपको? फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा होता तो आप और इनके पास नहीं आते और किसी के पास नहीं जाते। फायदा नहीं हो रहा है ना, तो ये समझे, उसको एक बार पूजना बंद कर दें, और ये जो करते हैं वो काम अपने आप करेंगे ही, फिर अपने आप पूजना, फिर देखना आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। जिंदल जी हैं, माँ बगलामुखी के बहुत बड़े साधक हैं, अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मशीन से भी देखते हैं, मशीन भी है इनके पास वो देखने वाली, लेकिन नहीं, ये नहीं कहते, नहीं, लोगों को विश्वास नहीं है उस चीज से, ये अपने आप की खुद की ट्राई करते हैं उससे, ये जो चीज देखनी हो तो खुद ही देख लेते हैं। आप लोगों के सामने मशीन करके यो नहीं करते, ये कहते हैं कि लोगों को विश्वास नहीं इन चीजों से, वो हमें पता है क्या देखना है, हमें उससे क्या देख रहे हैं, ये इनका काम है। लेकिन जब तंत्र की काट तंत्र से होती है, लोहे को लोहा काटता है, यदि तांत्रिक क्रिया है तो तांत्रिक क्रिया से कटेगी, ये मेरे से लिखवा लो, किसी पूजा पाठ करने वाले से नहीं कटेगी। हवन की प्रक्रिया ठीक है, घर शुद्ध हो जाएगा, घर में शुद्ध वातावरण हो जाएगा, लेकिन तंत्र क्रिया की काट का हवन अलग होता है। क्यों जी, मैं गलत कर रहा हूं? होता है हवन जी, तांत्रिक हवन अलग होते हैं जी। हाँ। उसके अंदर आपके अंदर उसका आपको पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, आप पे वो कृपा होनी चाहिए, उसका करने का तरीका होना चाहिए जी। तो हवन होता है ना, वो उस पर खर्चा बहुत लगता है। आप घर में बुलाओगे ना किसी तांत्रिक को तंत्र क्रिया की काट के लिए हवन, माँ बगलामुखी का हवन करने के लिए बुलाओगे, घर में बहुत खर्चा होता है। आप सोचते हो कि माँ बगलामुखी का हवन ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। बहुत महंगे महंगे आइटम होते हैं, उसके अंदर हर आहुति के अंदर अलग फल की आहुति होती है, अलग चीज की आहुति है। 108 आहुति होगी तो 108 आहुतियों में अलग अलग चीज चाहिए, किसी में काजू, किसी में बादाम, किसी में लौंग, किसी में इलायची, किसी में सेब, किसी में संतरा, किसी में पेड़ा, ऐसे। तो हर 108 आहुति, जितनी भी आहुति देंगे आप, मैंने देखा है, खूब साक्षात देखा है, गौरियों के पास भी जाता हूँ, मैं सबके पास जाता हूँ, उनकी प्रक्रिया देखी है, और बहुत महंगे महंगे चीजों की हवन सामग्री बनती है, यानी कि उसकी प्रक्रिया अलग होती है, वो तामसिक हवन होते हैं। और जो ब्राह्मण आदि से करवाते हैं हम, तो वो वैदिक हवन होते हैं, उससे घर का वायु वातावरण शुद्ध होता है। नवग्रह की पूजन अलग है, नवग्रह आदि की जो शांति है वो अलग चीज है, तंत्र की तामसिक चीजें अलग होती है। तो इसलिए तामसिक क्रिया की ही करते हैं ये सिर्फ तामसिक जो क्रियाएं हैं, जो तंत्र विद्या है, कोई भूत प्रेत आदि की, उसी का करते हैं और किसी चीज का नहीं करते। नहीं जी नहीं, देखो तामसिक हवन घर में हो भी नहीं सकता लांबा साहब, मैं एक चीज बताऊं, करवाना भी नहीं चाहिए। वो होता ही नदी किनारे होता है, शमशान या नदी किनारे को शमशान ही माना जाता है, जंगल को, कि चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे कोई भी बड़ी नहर हो जो पुरानी 100 साल से ऊपर हो गई हो, वो जागृत हो जाती है। जो जागृत नहर होती है या स्थान होते हैं ना, इन पे ही होती है वो तामसिक हवन। वो कभी भी घर में करवाने भी नहीं चाहिए और होते भी नहीं। उसमें तो पितर सारे बन जाते हैं, देवी देवता बाहर चले जाएंगे, तामसिक घर में करोगे तो। जो शुद्ध देवी देवता, जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं, कुल देवता, वो बाहर निकल जाएंगे तामसिक करते, क्योंकि वो रहेंगे नहीं तामसी में। हम नहीं करते कभी भी। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनसे संपर्क करना है। यदि आप यहाँ आना चाहो तो पूरा पता बता देता हूं मैं। दिल्ली सेक्टर 18 रोहिणी, मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 17-18 का, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में पैराडाइज अपार्टमेंट है, मकान नंबर 47, लिखा हुआ है मिड माइंड ब्रेन
जागृत करना, तीसरा नेत्र खोलना, ये चीजें बोर्ड भी लगाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हर रोज बैठते ही, लेकिन फोन करके आए, अपॉइंटमेंट लेके आए, सीधा कोई ना आए। यही बात ये हमेशा कहते रहे, मैंने कह दी इनकी तरफ से। तो देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता की।